नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार जानिए उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। देश भर के अन्य राज्यों के साथ ही पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी लोग चिलचिलाती गर्मी का एहसास करने लगे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज भी प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं दिन के वक्त तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बात राजधानी देहरादून की करें तो देहरादून में आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में पेट्रोल की कीमतों में 23 पैसे की कमी हुई है। डीजल की कीमतों में 24 पैसे की कमी दर्ज की गई है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1-1 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 89 रुपए 20 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 52 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 28 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 81 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 82 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 89 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 86 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 86 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 96 पैसे, यही आज के भी हैं। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी तमिलनाडु में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के मदुरै में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही केरल में भी उनका कार्यक्रम रहेगा। झंडे जी का आरोहण। देहरादून के दरबार साहिब में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक झंडे जी को विधि विधान के साथ उतारने का कार्य शुरू होगा। दोपहर 1 बजे सनील गिलाफ व दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाएगा। शाम तकरीबन 5 बजे महंत देवेंद्र दास महाराज के सानिध्य में झंडे जी का आरोहण होगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। वाहनों के लिए खुलेगा तोता घाटी। चट्टानों की कटिंग का काम होने के कारण बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तोता घाटी में आज से यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा। यात्री को अब सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रोका नहीं जाएगा। इससे पहले लोगों को ऋषिकेश नरेंद्र नगर टिहरी मलेथा होते हुए श्रीनगर आना पड़ रहा था। अधिकारियों से मिलेंगे वन मंत्री। मुख्यमंत्री की वर्चुअल बैठक। आइसोलेशन में रहते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कार्मिक विभाग की बैठक लेंगे और अधिकारियों संग चर्चा करेंगे। कुंभ के पहले दिन की रिपोर्ट। हरिद्वार कुंभ के आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन से पहले दिन के काम की प्रगति रिपोर्ट लेंगे। गुड फ्राइडे आज ईसाइयों के बीच। गुड फ्राइडे के दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन ईसाई धर्म को मानने वाले चर्च में जाकर यीशु की याद करते हैं। माना जाता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। लघु उद्योगपतियों ने बिजली समस्या को लेकर एमएलए को सौंपा ज्ञापन। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा के लघु उद्योगपतियों ने पुरानी विद्युत लाइनों के कारण विद्युत आपूर्ति में हो रही दिक्कतों को लेकर स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लघु इंडस्ट्रीज के लिए अलग से फीडर व लाइन बनाने की मांग की है। कुंभ में अव्यवस्थाओं से नाराज संतों ने अपर मेलाधिकारी को पीटा। अखाड़ा परिषद ने बुलाई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह को नाराज साधु संतों ने पीटा है। कुंभ मेले में अव्यवस्थाओं से नाराज वैराग्य अखाड़े के साधु संतों ने अपर मेलाधिकारी के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि साधु संतों कुंभ मेले में दिए जाने वाली सुविधाओं से नाराज थे। हमले में हरवीर सिंह के साथ मौजूद गनर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए भर्ती अस्पताल में करवाया गया है। इसके साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं अपर मेलाधिकारी के साथ मारपीट की सूचना के बाद कुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल मौके पर पहुंचे। बैरागी कैंप में बंद कमरे में साधु संतों के साथ मेला प्रशासन बातचीत कर रहा है। नरेंद्र गिरी ने सन्यासियों अखाड़ों को जमीन आवंटित करने की मांग दोहराई। हरिद्वार महाकुंभ में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने एक बार फिर से सन्यासी अखाड़ों के लिए कुंभ क्षेत्र में जमीन आवंटित किए जाने की मांग दोहराई है। इस बार उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अधिकारी शुरू से ही महाकुंभ का स्वरूप बनाने के पक्ष में नहीं है। जखोली क्षेत्र पंचायत को मिलेगा दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार। क्षेत्र पंचायत जखोली को भारत सरकार का प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिलेगा। जखोली का चयन होने पर समूचे ब्लॉक सहित जनपद रुद्रप्रयाग में लोगों ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल को बधाई दी है। महाकुंभ मेला आईजी संजय गुंजाल ने खोया पाया केंद्र का किया उद्घाटन। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ मेला प्रारंभ हो चुका है। आईजी मेला संजय गुंजाल के दिशा निर्देशन में पुलिस ने महाकुंभ के दौरान गुम हुए श्रद्धालुओं को उनके परिवार से मिलाने के लिए खोया पाया केंद्र का शुभारंभ किया है।
सल्ट उपचुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। अल्मोड़ा सल्ट विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मतदान कार्य में तैनात किए गए कर्मियों को उदय शंकर अकादमी में प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। लघु उद्योगपतियों ने बिजली समस्या को लेकर एमएलए को सौंपा ज्ञापन। खटीमा में लघु उद्योगपतियों ने विद्युत आपूर्ति की समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। जंगल की आग से गौशाला जली, 3 मवेशी बुरी तरीके से झुलसे। लालकुआं तहसील के तेजपुर नेगी स्थित गांव में दुर्गा देवी की गौशाला में आग लगने से 3 मवेशी झुलस गए। फिलहाल मवेशियों का इलाज जारी है। ऐतिहासिक झंडे जी का मेला का आगाज, सीएम तीरथ ने दी शुभकामना। श्रद्धा का सैलाब और आस्था का समंदर और उस पर भक्ति के रस से सरोबार संगत, ये नजारा दरबार श्री गुरुराम राय महाराज परिसर में देखने को मिल रहा है। कोरोना खतरे के देहरादून में इस बार का ऐतिहासिक श्री झंडा जी मेला का आगाज हो गया है। मेला प्रबंधक समिति के व्यवस्थापक केसी जुयाल के मुताबिक झंडे जी में सनील गिलाफ एवं दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाएगा। इस दौरान सुबह 8 बजे से झंडे जी का पहले विधि विधान के साथ उतारने का कार्य किया जाएगा। दोपहर 1 बजे सनील गिलाफ और दर्शनी गिलाफ चढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में बेकाबू हो रहा कोरोना, कल मिले 500 नए पॉजिटिव केस, 2236 एक्टिव केस। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना बेकाबू होने लगा है। कल की बात करें तो 500 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,09,11 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1719 पहुंच गया है। बंशीधर भगत ने सुखाताल पुनर्जीवन योजना का किया भूमि पूजन, कहा बनेगा नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद कल पहली बार बंशीधर भगत नैनीताल पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, भगत के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। वहीं कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सुखाताल पुनर्जीवन योजना के तहत 26 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी किया। साथ ही आगामी विधानसभा 2022 चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को जरूरी टिप्स भी दिए। रुड़की, दिन दहाड़े बदमाश ले उड़े 50,000 वाला नोटों का हार, सीसीटीवी में कैद वारदात। जहां एक तरफ महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी बॉर्डर की व्यवस्थाएं जांच में व्यस्त है, वहीं मंगलौर के सराफा बाजार से दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने 50,000 के नोटों का हार दुकान से ले उड़े। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर और सीसीटीवी फुटेज देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, पर्यटकों से आरटीपीसीआर रिपोर्ट न मांगने की अपील। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र शामिल, महेश नेगी और दीवान बिष्ट आउट। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा को जगह दी गई है, जबकि महेश नेगी और दीवान बिष्ट को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम ने दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। सीएम तीरथ ने अधिकारियों को कुंभ में व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। वनाग्नि पर कही ये बात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि महाकुंभ का दिव्य और भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है। कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वनाग्नि प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। कुंभ के पहले ही दिन श्रद्धालुओं में दिखा कोरोना का खौफ, खाली दिखे गंगा घाट। धर्मनगरी हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो गया है। राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कल से कुंभ विधिवत तौर से शुरू हो गया है। कोरोना का खौफ कुंभ के पहले दिन हर की पैड़ी से लेकर तमाम गंगा घाटों पर साफ नजर आ रहा था। अन्य दिनों की तुलना में हर की पैड़ी पर कुछ ही लोग स्नान करने पहुंचे। अधिकतर अन्य घाट भी सुनसान ही नजर आ रहे। 4 माह से घटकर 1 माह का कुंभ आयोजन होने के बाद भी श्रद्धालुओं में गंगा स्नान को लेकर उत्सुकता नहीं नजर आ रही है।